अद्भुत सभ्यता, अलौकिक संस्कृति से अलंकृत ये है झारखंड। इस प्रदेश के नस-नस में समाये हैं कभी न भुलाने वाले अनोखे अनुभव और पग-पग में छिपा है हुनर। हिंदुस्तान का ये वो हिस्सा है जिसके गर्भ में समाये हैं अनमोल खनिज और जिसकी सरजमी पर हैं कई कारखाने। जुड़िए हमारे साथ और हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जिसे आप ताउम्र नहीं भुला सकेंगे। ये सफर खुद ये बयां करेगा कि आखिर क्यों झारखंड को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। राज्य की जनता को उनका हक और अधिकार मिले, यही सरकार का संकल्प है। 100 साल के अनवरत संघर्ष के बाद झारखंड का जन्म बिहार की कोख से साल 2000 में हुआ। मकसद साफ था, यहाँ के संसाधनों का सही दिशा में इस्तेमाल और आदिवासियों के जल जंगल और जमीन का संरक्षण। झारखंड भले ही भारत के मानचित्र पर एक नया उभरता हुआ प्रदेश हो, लेकिन इसकी सभ्यता सदियों पुरानी है। बेशुमार खूबसूरती को अपने में समाये झारखंड की नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस प्रदेश की सुंदरता के झलक पेश करने के लिए काफी है। झारखंड के इतिहास के पन्नों पर अगर नजर दौड़ाएं तो पता चलेगा कि इसकी जड़ें प्राचीन काल तक जाती हैं। इन चट्टानों को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इन चट्टानों पर क्या उकेरा गया है, लेकिन करीब से नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि इन पर मानव और पशुओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। इन चट्टानों का नजारा आपको हजारीबाग जिले के इस्को में देखने को मिलेगा। पुरातत्वविदों की माने तो ये चट्टानें 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। झारखंड की धरती पर प्राचीन काल की अनगिनत संरचनाएं हैं। जरूरत है तो बस इन्हें करीब से देखने और समझने की। पंकुरी बुरुवारी भी एक ऐसी ही साइट है। अब इन चट्टानों को ही देख लीजिए। एक आम शख्स के लिए ये महज चट्टानें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, लेकिन इनकी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल ये प्राचीन काल की कब्रगाहों पर खड़ी वो चट्टानें हैं जो सदियों पहले यहाँ के निवासियों ने लगाई थी, और अनुमान तो ये भी लगाया जाता है कि जमीन के अंदर इन चट्टानों को पत्थरों की एक श्रृंखला बल देती है और एक लंबे अरसे से इस एंगल में इन्हें खड़ा रहने की हिम्मत देती आ रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मानव सभ्यता के इस क्षेत्र से प्राचीन काल से ही ताल्लुकात रहे होंगे। ये है शुभाशीष दास, मेगालिथिक एक्सपर्ट, जो इस बात का दावा करते हैं कि इन्होंने ड्रेसडेन, जर्मनी के मेगालिथ्स का अध्ययन किया, जिनकी उम्र 3000 बीसी से भी ज्यादा है। इन चट्टानों को देखकर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन पत्थरों में और भी राज छिपे हैं। पंकुरी बरवाड़ी के मेगालिथ झारखंड में पाए जाने वाले बाकी मेगालिथ से काफी अलग हैं। मेगालिथ्स ज्यादातर या तो स्मारक हैं या फिर कब्रगाह के द्योतक, लेकिन पंकुरी बाड़ी के मेगालिथ इनके अलावा ज्योतिष महत्व भी रखता है। यह साइट बाकी साइटों से काफी जुदा है। अगर हम कंपास को यहाँ रखें तो पता चलेगा कि यह पूर्वी दिशा में है, जहाँ से सूरज उगता है। यहाँ से एक इको भी सुनाई देती है। इस पत्थर को कुछ ऐसे एंगल में लगाया गया है ताकि इको मिल सके। ऐसा क्यों किया गया है, यह तो शोध का विषय है। Why they did this, we have no idea. फिलहाल इस पर अभी और शोध होना बाकी है। हम लोगों ने
समाज के ऐसे लोगों के लिए काम करने का प्रयास किया जिसका आवाज सरकार के शासन के दरवाजे तक नहीं पहुंचती। हमारे इस समय के निर्णयों से निश्चित रूप से यह झलकता है कि यह सरकार मानवीय मूल्यों का सम्मान करती है। आज औद्योगिकरण के नाम पर, माइनिंग के नाम पर जंगल उजाड़े जा रहे हैं, नदी सूखती जा रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज उसे भी तो बचाना होगा। झारखंड सुसज्जित है कई हॉटस्पॉट से। वन्य प्राणी भी भारी मात्रा में झारखंड के सरजमी पर निवास करते हैं। 1974 में भारत सरकार ने निर्णय लिया वन्य प्राणी के हिसाब से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको टाइगर प्रोजेक्ट के एरिया में शामिल किया जाए। उस समय फर्स्ट फेज में 9 टाइगर रिजर्व को आइडेंटिफाई किया गया और उसमें ये झारखंड का सौभाग्य है कि बेतला भी उसमें यहाँ पे वैरायटीज ऑफ मैमल्स पाए जाते हैं। 230 बर्ड स्पीसीज यहाँ पर पाया जाता है और BNHS जो बर्ड के सर्वे के लिए इम्पोर्टेंट संस्था है इंडिया लेवल पे, उन लोगों ने इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया नेटवर्क में शामिल किया है। IBCN साइट है ये। जंगली जानवर बेतला में स्वच्छंद होकर घूमते हैं। पूरे झारखंड का 1/3 हाथी का पॉपुलेशन जो है वो हमारे इस टाइगर रिजर्व के एरिया के अंदर। डाल्टनगंज के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अवस्थित है बेतला। यहाँ यासीन मोहम्मद को ट्रेपर के रूप में नियुक्त किया गया है। बेतला में हम टाइगर का पगचिन्ह उठाते हैं। जहाँ पे PAP है, नाला है, वाटर होल है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं। कादो कीचड़ में उसका पाँव का निशान मिलता है। हम लोग सिलेट लेके चलते हैं, उसको उठा लेते हैं या पेरिस प्लास्टर करते हैं। यासीन मोहम्मद का सबसे अहम उत्तरदायित्व है उन ट्रिपों को खोजना जो जानवरों के लिए लगाए जाते हैं। थाना में बजा हुआ था, कोई दुश्मन शिकारी लगाया था। फिर क्या हुआ? वो बाज गया, बाज के मैंने बदहोश में पड़ गया था। अगर नहीं खोलते ने तो उसको जान चला जाता। यासीन की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती। अभी यासीन को और ऐसे कई ट्रैप खोजने हैं ताकि जानवरों की जान पर न बनाए। ये देखिए थाना, ये देखिए इसे टांगा हुआ था। हाँ। उधर से हिरन आवेगा, हाँ। चाहे उधर से आवेगा, हाँ। में पिलिया का पार होने लगेगा, हाँ। गर्दन में फंसेगा। गर्दन में जिसे इसे फंस गया ना, हुप से टानेंगे ने, बस बदाक माने बिगा जाएगा। ये देखिए अभी खोजने पर एक और मिला, और खोजेंगे तो और मिलेगा। तमाम अवैध क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना यासीन के जिम्मे है। यासीन ऊंचे अधिकारियों को सूचित करने का काम करते हैं ताकि अवैध क्रियाकलापों पर तत्काल विराम लग सके। आसपास जितना गांव है उसमें विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो सोचते हैं कि एगो हिरन मर जाएगा तो क्या होगा, बाघ मर जाएगा तो क्या होगा। उसको बताना होगा कि ये सब इकोसिस्टम का ये चेन है। यह वो चेतना है जिसकी पहुंच झारखंड के बाकी जिलों में भी घर कर चुकी है। देवादिदेव शिवशंकर की आराधना का महीना है सावन। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में आए तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत है। झारखंड सरकार ने तमाम श्रद्धालुओं का, शिव भक्तों का
सुविधा और सेवा का समुचित प्रबंध किया है। झारखंड सरकार आपके स्वागत में तत्पर है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सूचना केंद्र, कांवरिया पथ से बाबा नगरी तक चिकित्सा के विशेष प्रबंध, अर्घा सिस्टम से सुगमता पूर्वक जलार्पण और कामना लिंग के दर्शन भी। प्रवेश का द्वारा जलसार मोड़ स्थित मेन गेट से श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर सुगम दर्शन एवं जलार्पण की व्यवस्था। आपात स्थिति से निपटने के लिए 1967 डायल सेवा और ई राहत सेवा, पेयजल का समुचित प्रबंध आपकी सेवा में तत्पर है। जैसे ही मॉनसून जुलाई में सावन अपने शवाब पर पहुंचता है, लाखों की संख्या में कांवरिये सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर बाबा नगरी की ओर कूच कर जाते हैं। श्रावणी मेला के प्रथम दिन से आज तक करीब प्रत्येक दिन कम से कम 1 लाख लोगों का आना होता है। नंगे पैर पूरे जतन के साथ बोलबम का नारा लगाते हुए कांवरिये बाबा धाम पहुंचते हैं। हम लोग पति पत्नी हैं और संकल्प लिए हैं कि जब आएंगे साथ आएंगे। अभी तक 7वां बार। कहते हैं कि इस दौरान एक अदृश्य शक्ति कांवरियों को हिम्मत प्रदान करती है ताकि 108 किलोमीटर की कठिन यात्रा 3 दिनों में वो तय कर सके। बोल बम बोलते हैं, कोई थकान महसूस नहीं होता है। इस मंदिर में विराजमान है ज्योतिर्लिंग, जिनके यहाँ अर्जी लगाने को भक्त लालायित रहते हैं। जाति और वर्ग की सभी दीवारें यहाँ टूट जाती हैं। भक्तों की हर एक भाव भंगिमा से झलकती है अटूट श्रद्धा, जिसकी साक्षी है बाबा नगरी। सरकार कई एक क्षेत्र में काम करती है और इस बात की मुझे खुशी है कि सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और आम नागरिक के विकास के लिए जो संकल्पित है, सीधे लोगों तक योजनाएं जाने का, योजनाएं पहुंचाने का जो संकल्प है, उसको निरंतर गति देते हुए योजनाएं आप तक पहुंचाई जा रही है। झारखंड सरकार ने बढ़ाया छात्रों का हौसला, छात्रवृत्ति दर बढ़ाने का लिया फैसला। शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए सभी वर्गों के छात्रों को अब बढ़ी दर पर मिलेगी छात्रवृत्ति। एससी, एसटी व पिछड़ी जातियों के प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालयों के छात्रों को मिलेगा लाभ। हमने लिया है फैसला, छात्रों को मिले शिक्षा। शिक्षा का नहीं है कोई विकल्प, शिक्षा सरकार का संकल्प। मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत 1400 बच्चियों को 6000 रुपए के प्रति बच्चे के हिसाब से यहां पर उनको प्रोत्साहित राशि दिया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 8 करोड़ की राशि बंटनी। झारखंड के आदिवासियों की जिंदगी सादगी के सूत्रों से बंधी है। यहाँ के रीति रिवाजों से प्रकृति की छवि झलकती है और इन्हीं में बसती है झारखंड की संस्कृति की खूबसूरती। यहाँ झारखंड के घने जंगलों में डोंगापाल आदिवासी प्रकृति पूजा में विलीन है। पूजा की प्रवृत्ति में शायद ही कोई बदलाव बीती सदियों में आया है। वजह साफ है कि प्रकृति की उपासना से यहाँ के आदिवासियों को न केवल आत्मीय बल बल्कि मानसिक शांति की अनुभूति होती है। खरिया आदिवासियों में मेहमान का स्वागत बड़ी ही संजीदगी से होता है। इस मौके को और खास बनाने के लिए फिकाल नृत्य पेश किया जाता है।
पानी और लोटा, ये 2 चीज़ है जिससे कि हम कहते हैं कि आप थके हुए आए हैं, दूर से आए हैं, आप फ्रेश हो जाइए। वो छिटक के भी और पाँव धो करके भी। और चावल छींटने का चाहे धान छींटने का मतलब होता है कि हम जिस तरह से धन धान्य से परिपूर्ण हैं, आप भी वैसे ही धन धान्य से परिपूर्ण हो। साथ ही झारखंड में खास तौर पर तैयार की गई हड़िया भी पिलाई जाती है। वहीं आदिवासी संस्कृति के इस पहलू में आने वाली पीढ़ी को बुजुर्गों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। ये गीता चाड़ी है, जहाँ पे गांव के बुजुर्ग जो अनुभवी लोग होते हैं, वो गांव के जो युवा होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, उन लोगों के साथ में बैठ के अपने अनुभव से उनको अपने ज्ञान से संबंधित, समाज से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में लोग बताते हैं। गीताचर्या में हमारे दादू जी बोलते हैं, उसको हम लोग कॉपी में नहीं लिखते हैं, हमारे दिमाग में रखते हैं। उरांव आदिवासियों में धुतपुरिया का प्रचलन है, जिसमें 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को यौन शिक्षा दी जाती है। ये जो 15 के लगभग के बच्चे हैं, उनको यौन शिक्षा भी दी जाती है कि विवाह के बाद अपना जीवन वो लोग कैसे जिएंगे। इनसे मिलिए, ये हैं दुर्गा प्रसाद मुर्मू, जो बड़ी ही शिद्दत के साथ लंगड़ा के लिए रियाज कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद वो शख्सियत हैं जो इस प्रदेश की गायकी को एक नया आयाम देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वो आज भी मुर्मू गायकी में लीन हैं, ताकि स्थानीय लोगों का मनोरंजन हो सके। आदिवासी संस्कृति की यही तो खासियत है कि यहाँ की सभ्यता के रंगों को गीत संगीत में पिरोया जाता है। संगीत ही नहीं, प्रदेश की माटी में नृत्य भी रचा बसा है। छऊ नृत्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस नृत्य में सबसे अहम है कलाकार की भावभंगिमा। ये जो डांस फॉर्म है, इसको कहते हैं छऊ डांस। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज के साथ हम जो भी कहना चाहते हैं पब्लिक को, वो हम बॉडी लैंग्वेज से दिखाते हैं। छऊ का अर्थ है मास्क, मुखौटा, छाया मतलब प्रतिबिंब। मास्क जो है वो किसी का प्रतिबिंब होता है। छऊ का शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। ऐसे में मुखौटों की इस नृत्य में क्या अहमियत है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इन मुखौटों को बड़े ही खास तरीके से बनाया भी जाता है। जो कैरेक्टर होता है उसको देखते हैं हम, ये कौन सा कैरेक्टर का मास्क बनेगा या कौन सा डांस का मुखौटा बनेगा, तो उसी को हम लोग बात विचार करके उसी मुखौटा का बनाया जाता है। बड़े ही जतन के साथ इन मुखौटों की आंख और नाक को रंग रूप दिया जाता है। जो मुख है, ये मुंह नोल और आंख ये भुरू, ये 3 भंगिमा में ही सब अभिनय जाता है। ये 3 ही चलता है और गाल भी चलता है। क्ले और
कपड़े से इनका निर्माण होता है। इन्हें हल्का रखा जाता है ताकि नृत्य के दौरान मुखौटों का भार नर्तकों पर हावी न हो जाए। मुखौटा जो बनेगा वो हल्का बनेगा, क्योंकि एक आदमी पहन के 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट डांस करेगा, यदि हार्ड होगा पहन के डांस नहीं कर सकता। तो ये तो हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, इसीलिए उसको पेपर कागज का क्लॉथ कपड़ा चिपका के बनाया जाता है। यदि 70 वर्ष का बुढ़ा नाचे रहा 16 वर्ष का लड़की होके, वो जवान दिखाई देगा मुखौटा में। ये बदलाव आर्टिस्ट लोग नाचवा जो अभिनय कर रहा वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, जो कि पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए। पब्लिक भी समझे कि भाई रो रहा, हंस रहा, खुश हो गया। ये सब पब्लिक के पास नाचवा ही पहुंचाता है। यकीनन यह नृत्य अद्भुत है, जिसकी पहुंच सीधे दर्शकों के दिल तक होती है। हम लोग नौका को इसलिए यूज किए थे कि उसकी लाइफ की चीजों को दिखाना है कि लाइफ में किस तरह से उन दोनों अपना परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं। जैसे आप एक मूवमेंट देखे होंगे कि दोनों एक साथ जाते जाते और फिर नीचे से निकलते हैं। ऐसा भी होता है कई बार पानी आते आते ऊपर से भी पानी बह के चलाता है, तो नौका के ऊपर जो पानी आ जाता है तब ये शरीर अपना निकाल के ऐसे करके और उठते हैं वो। चलिए अब आपको झारखंड की कला डोकरा से वाकिफ कराते हैं। दरअसल यह कला प्राचीन काल से भारत में चली आ रही है। इसमें लॉस्ट वैक्स तकनीक के माध्यम से विभिन्न कलाकृतियों को आकार दिया जाता है, यानी वैक्स और क्ले का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। मानव तन में जन्म लिए हम एक बात का प्रण करें, धरती माँ की इस रचना को तहस नहस हम नहीं करें। हमारे क्षेत्र में जंगल, पहाड़, नदी तेजी से उजड़ रहे थे। मैं दुखी हुआ और 1987 ईस्वी से मैंने प्रयास शुरू किया कि क्यों नहीं जनचेतना लाकर इन मनोरम वनों को और उसमें उपस्थित करोड़ों तरह के जीव जंतुओं को बचाने का प्रयास किया जाए। हम लोग गांव-गांव गए और गांवों में लोगों को बैठकों के माध्यम से उनके बीच में जंगल तथा जंगल में उपस्थित जीव जंतुओं को बचाने के लिए चेतना जागृत किया। झारखंड में इन दिनों प्रकृति संरक्षण की भावना में इजाफा हो रहा है। हो भी क्यों ना, झारखंड के प्राण उसके जंगलों में ही तो बसते हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए यहाँ के पेड़ों को राखी बांधते हैं, जो सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है। बदले में प्रकृति अपने संरक्षण से खुश होकर नेमत की बूंदें बरसाती है, यानी खिलखिलाते खेतों की सौगात देते हैं, ताकि झारखंड धन धान्य से परिपूर्ण रहे। सभी ग्रामीणों की ओर से जब यह संकल्प लेकर राखी बांधते हैं कि पुनः इसमें क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तो खतरा नहीं पहुंचाने का जो संकल्प है उसको लाल राखियां बांधकर हम लोग व्यक्त करते हैं। बंधन करते तन मन धन करते हम तेरा वंदन। इसमें किसी धर्म से कोई थी नहीं सर, सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीका से वे वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, वृक्षों के नीचे मौन धर्म है।
हम अज्ञानता में जंगल को जलाते हैं, पेड़ों को हम अनावश्यक काटते चले जाते हैं, इसको रोकने के लिए एक बहुत अच्छी यह विधा है। प्राकृतिक संतुलन कायम रहे, वो उसके लिए हम रक्षाबंधन करते हैं। इसमें जो करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं उनकी हिफाजत करते हैं। वाटर कंजर्वेशन सिर्फ कोयला, लोहा, इन सब चीजों से जा रहा है, लेकिन हमने सरकार को महसूस किया कि राज सिर्फ खनिज संपदा से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता में भी अवसर करा। आज हमारे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं इतने होनहार और इतने बेहतर प्रदर्शन अपने शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा पाए। देश के बड़े बड़े कंपटीशन में, चाहे आईआईएम की बात हो, चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, सभी क्षेत्रों में झारखंड के बच्चे पहली दूसरी तीसरी स्थानों में जा रहे हैं। आज इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इन छात्र छात्राओं को और आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने का भी सरकार ने पहली बार काम किया। झारखंड के कण कण में खनिज बसता है। ये है झारखंड की स्टील, जो उभरते भारत की रीढ़ का एक बड़ा हिस्सा है। पेंसिल से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक में इसका इस्तेमाल होता है। 33,000 एकड़ में फैला ये है बोकारो स्टील प्लांट, जिसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में होता है। बोकारो स्टील न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी पहुंच रखता है। बोकारो स्टील प्लांट वो कनेक्टिंग लाइफलाइन है जो कई सड़कों और ट्रैकों के माध्यम से हवाई अड्डों और बंदरगाहों को जोड़ता है। यहाँ उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले स्टील को अपने निकटतम बंदरगाह हावड़ा तक का फासला तय करने में तकरीबन 8 घंटों का वक्त लगता है। झारखंड का ये वो कोयला है जो हमारे देश की ऊर्जा की भूख मिटाता है। ये कोयला करोड़ों लोगों के लिए रोशनी और ऊर्जा का स्रोत है। इस जादुई खनिज से न केवल अनगिनत चूल्हे जलते हैं, बल्कि कईयों के लिए ये जीवन जीने का एक जरिया भी है। ये एहसास होता है कि झारखंड में सिर्फ जमीन के अंदर रक्त नहीं छूटे, बल्कि यहाँ के जन जन के सीने में भी रक्त छूटा। अब आप देख रहे हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कोल उत्खनन का क्षेत्र। अंकों में अगर बात की जाए तो झारखंड की खदानों में 72.2 बिलियन टन कोयला है। कोयला ऊर्जा का स्रोत है। सबसे पहले पानी की जिस तरह आदमी के जीवन में जरूरी था, उसी तरह दूसरा स्थान बिजली का है। कोयले के थ्रू ही बिजली का उत्पादन होता है, इसीलिए कोयला का महत्व हमारा जीवन में बहुत है और देश के लिए भी। झारखंड के नक्शे पर अगर नजर दौड़ाएं तो आप 200 से ज्यादा खदानें पाएंगे, जो मुख्य तौर पर 2 तरह की हैं, ओपन कास्ट और डीप पिट माइंस। अब आप झरिया की वो खदान देख रहे हैं जहां कोकिंग कोल का उत्पादन होता है, यानी वो कोल जिसके बिना स्टील का उत्पादन संभव ही नहीं है। खास बात तो ये है कि ये खदान
उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत के लोगों को रोजगार देते हैं। आंकड़ों की भाषा में अगर बात करें तो हिंदुस्तान के 44% कोयले का उत्पादन झारखंड की कोख से होता है। हम लोग थोड़ा सा गरीब टाइप के व्यक्ति तो यहाँ पर आए और कुछ कमाए, घर द्वार बनाए, सभी बाल बच्चा के पढ़ा लिखा रहे हैं। झारखंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है और हमारे बाल बच्चा के लिए भी महत्वपूर्ण जगह होगा। मेरे लिए झारखंड बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छा जीवनदायिनी है और मेरे आने वाले बच्चों पीढ़ी के लिए जीवन का एक सहारा भी है ये। अब आप समझ सकते हैं कि आपका टीवी, आपका एयर कंडीशनर संचालित करने में झारखंड के कोयले की क्या अहमियत है। आयरन और स्टील के उत्पादन के अलावे यहाँ 17 और खनिज पाए जाते हैं, जिनमें कॉपर और माइका भी शुमार हैं। तो निश्चित रूप से हम उन भावनाओं को भी अपने साथ लेना चाहते हैं जो आगे बढ़ने की गलत करते हैं और सरकार के पास व्यवस्थाएं हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको और प्रोत्साहित करें। लेकिन दुर्भाग्य से वो व्यवस्थाएं आज तक छात्राओं की और यहाँ के नौजवानों में कुछ कर गुजरने की क्षमता नहीं। आपने देखा होगा कि इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो खेल की दुनिया में अपना इतिहास में नाम लिखवा रहे हैं। इस देश का नाम भी खेल क्रिकेट के बारे में तो आपको मालूम है, जिसका कप्तान इसी राज्य का नौजवान है। और भाग्य कहे, दुर्भाग्य कहे, वो मेरा भी पड़ोसी रहे, यही पड़ोसी है, वो भी कभी वो भी अपने दुर्नाम दुनिया में थे। जब हम भी अपने दुर्नाम दुनिया में थे तो हम लोग अड़ोस पड़ोस नहीं हुआ। और आज पहली बार आपने देखा होगा इन 14 सालों में कि जितने भी खिलाड़ी हैं, छात्र प्राप्त खिलाड़ी, ओलंपिक, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियन में हिस्सा लेने वाले नौजवान लड़के लड़कियों को सरकार सीधी नियुक्ति देना चाह रही है। झारखंड खनिज संपदा के अलावे खेल प्रतिभा से भी परिपूर्ण है। झारखंड के आदिवासियों के बदन काफी गठीले होते हैं और यही वजह है कि ये लोग स्वाभाविक तौर पर खेल के मैदान में अच्छे खिलाड़ी साबित होते हैं। फुटबॉल और हॉकी दोनों ही खेलों में पुरुष और महिला पारंगत होते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि खेल भावना इनकी रगों में हिलोरे मारती है।
इनसे मिलिए। ये हैं आरती बुबोई, जो तीरंदाजी के क्षेत्र में अपने जीवन का लक्ष्य भेदना चाहती हैं। आर्थिक तंगी को उन्होंने अपने हौसले के पंख कतरने का मौका नहीं दिया। पैसा का प्रॉब्लम था घर में, उसके बावजूद हम सोचते थे मैं भी करूँगी। फिर मम्मी पापा बोले कि नहीं तेरे को करना है तो करो, जैसे करके भी पैसा देंगे। फिर मेरा मन में जो है हाँ हमको करना है और अच्छा करना है। सबने कहा, हमने किया, उम्मीदों को हौसला दिया। सच कहें तो राह की तमाम तकलीफों के बावजूद इस प्रदेश के टैलेंट ने अपना रास्ता खुद बनाया है। यहाँ के भैया लोग बड़े बड़े पलटन हंसदा, मंजूदा सोए और बलमई हंसदा, बड़े दीपिका दिलों करते थे, वही लोग मेरा प्रेरणा है। झारखंड में बच्चा लोगों का फिटनेस बहुत ज़्यादा है। बाहर का बच्चा में वो सब क्या उन लोगों का इक्विपमेंट अच्छा होता है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वो बेसिक क्या होता है, एक दो बार मेडल लिया फिर उसके बाद डाउन हो जाता है और उठ नहीं पाता। हम लोग का झारखंड में ये है कि वो मेडल पर मेडल देते जाता है कि स्ट्रॉन्ग जो होता है उन लोग का कभी डाउन नहीं होता है, स्टेमिना हर समय बना रहता है। ये जो झारखंड है या फिर हम लोग का ये जो अंचल है, यहाँ पर स्वतः एक उनके अंदर फुट कर तीरंदाजी का एक गुण जो है, लक्षण जो है भरा हुआ है। अमूमन देखा गया है कि चिड़िया हो या किसी जानवर को मारने का काम हो या कुछ भी हो, ये जो लोग हैं जो पहाड़ में खासकर जो रहते हैं, तीर धनुष जैसे उनका एक पारंपरिक हथियार बन गया है। संसाधनों की तंगी के बावजूद खेल की इस पौध को तैयार करने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां महज 6 महीनों के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जन्म लेते हैं। मैं हॉकी से हूं। जर्मनी में जो वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूं, उसी से झारखंड सरकार ने मुझे ये सब इंस्पेक्टर नियुक्ति पत्र दिया है। मैं बिंदवासिनी कुमारी, कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन, जिसमें मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ईरान को हराया था और जिसके ऊपर आज मुझे झारखंड सरकार के तरफ से नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है, जिसके लिए मैं झारखंड सरकार की धन्यवाद करती हूँ। बहुत खुशी की बात है कि झारखंड सरकार ने हम खिलाड़ियों के लिए एक ये स्कीम निकाला अभी पहली बार कि अपने स्टेट में हम सभी को ये जैसे अभी सब इंस्पेक्टर या फिर और भी कुछ पद हैं, इस तरह से हमें आमंत्रित किया गया और हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। क्योंकि आज तीरंदाजी यहाँ पर शुरू हुआ है, ओलंपिक में भी तीरंदाजी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा टेक्निक उनका बदल के हम लोग उनको मैदान में प्रैक्टिस कराते हैं। तो आगे चल के क्या है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। यही तो झारखंड के लोगों के स्वभाव की खूबसूरती है कि वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ बिना कोई समझौता किए सफलता के अध्याय लिखते ही चले जा रहे हैं। और अगर ये सिलसिला कायम रहा तो यकीनन झारखंड आने वाले वक्त में वो मुकाम हासिल करने में सक्षम होगा जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। हिम्मत जो कभी न हारा, वो हेमंत सोरेन है हमारा। उम्मीदों का कर सवेरा, बना सबकी आंखों का तारा। शहीदों के आश्रितों को नौकरी देकर जो कहा वो कर दिखाया। अनुबंधित डॉक्टर हुए अस्थायी, शिक्षकों को नियुक्ति का पत्र दिलवाया। मदरसों को अनुदान के बदले नियम, सोच का लोहा मनवाया। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पहली बार शुरू करवाया। पेंशनों की बड़ी राशि सभी गरीबों को इस दायरे में लाया। 10वीं पास आदिम जनजाति को नौकरी देने का वादा निभाया।
बने रिक्शे के मालिक, भूमिहीन भूस्वामी बने, बच के युवा मुख्य धारा में लौटे, समाज के हमराही बने। खिलाड़ियों को मिली नौकरी, छात्रों को लाखों की राशि दिलवाई, मीडिया कर्मियों के लिए 5 लाख की बीमा योजना शुरू करवाई। वनरक्षियों की भी होगी भर्ती, सहकारी बैंकों में भी हुई नियुक्ति, सड़क के लिए पंचायतों को 10-10 लाख मिले, जनप्रतिनिधियों को भी मिली शक्ति। हेमंत सरकार, सोच साकार। लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। है शहर ये कोयलों का ये मगर ना भूल जाना, है शहर ये कोयलों का ये मगर ना भूल जाना, लाल शोले भी इसी बस्ती में रहते हैं युगों से। रास्तों में धूल है कीचड़ है पर ये याद रखना, रास्तों में धूल है कीचड़ है पर ये याद रखना, ये जमीन धुलती रही संकल्प वाले आंसुओं से। जैसे इस देश की आजादी के लिए भारतवर्ष के लोगों ने बलिदानें दी, उसी प्रकार इस राज को भी अलग करने में यहाँ के लोगों ने अपनी योगदान, अपनी बलिदानें दी। मेरे आंगन को है धो डाला किसी ने, मेरे आंगन को है धो डाला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने। भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने। संघर्ष से मिला है राज, संघर्ष करके करेंगे विकास। आग बेवजह है कभी घर से निकलती ही नहीं है, आग बेवजह है कभी घर से निकलती ही नहीं है, टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है। सबने कहा हमने किया, उम्मीदों को हौसला दे। रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, जब तपेगी ईंट तभी होश में आएंगे तलवे। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने। भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने। हम कहते नहीं करते हैं, जो कहा उसको पूरा किया। इतना क्यों सोते हैं हम, इतना क्यों सोते हैं हम, इतना लंबा इतना गहरा बेसुध क्यों सोते हैं हम। दबे पांव काली रातें आती जाती हैं, दबे पांव क्या कभी बेधड़क हो जाती हैं, और बस करवट लेकर सब खोते हैं हम। इतना क्यों सोते हैं हम। नींद है या फिर नशा है कोई, धीरे धीरे जिसकी आदत पड़ जाती है। झूठ की बारिश में सच की खामोश बांसुरी, झूठ की बारिश में सच की खामोश बांसुरी, एक झोंके की राह देखती सड़ जाती है। बाद में क्यों रोते हैं हम, इतना क्यों सोते हैं हम। खेत हमारा बीज हमारे, हैरत क्या अब फसल खड़ी है। खेत हमारा बीज हमारे, हैरत क्या अब फसल खड़ी है। काटनी होगी छांटनी होगी, आज चुनौती बहुत बड़ी है। कांटे क्यों बोते हैं हम, इतना क्यों सोते हैं हम। सबने खेला और सब हारे, सबने खेला और सब हारे, बड़ा अनोखा अजब खेल है। इंजन काला डब्बे काले, बड़ी पुरानी ढीठ रेल है। इस रेल में क्यों होते हैं हम, इतना क्यों सोते हैं हम। लोरी नहीं तमाचा दे दो, लोरी नहीं तमाचा दे दो, एक छोटी सी आशा दे दो, वरना फिर से सो जाएंगे, वरना फिर से सो जाएंगे, सपनों में फिर खो जाएंगे। चलो पाप धोते हैं हम, इतना क्यों सोते हैं हम। इतना लंबा इतना गहरा बेसुध क्यों सोते हैं हम। जो कहा उसको पूरा किया।